हमारी मति मारी गई। हमने एक दिन घोषणा कर दी कि नारियल बांटेंगे। तो धाम से ट्रक में भरवा के हमने नारियल मंगाया। हमने सोचा 1.5-2 लाख लोग हैं, नारियल धाम पे बहुत हैं, बांट देंगे, घर घर बालाजी का प्रसाद पहुंच जाएगा और सब लोग अपने घर के दरवाजे पर लगा देंगे तो भूत प्रेतों से बचे रहेंगे। सही सोचा था, पर हमें क्या पता भगवान को क्या लीला करनी। जिस दिन नारियल बांटने की घोषणा करी, एकदम से भीड़ पहुंच गई 5 लाख। ज्यादा एरिया लगभग 4 किलोमीटर का जाम हो गया। पंडाल में बैठने की व्यवस्था थी लगभग 70,000 और नारियल के पागलपन में उसी पंडाल में लगभग 1.5 लाख लोग, एक के ऊपर एक, बूढ़े बच्चे, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल। सत्य घटना बता रहे। और हमारी कथा में पहली बार भगदड़ हुई और ऐसी भगदड़ हुई हनुमान जी बचे। आज भी वो कथा का याद दृश्य आता है तो मन कांप जाता है। भैया अचानक से 12:30 बजे के लगभग हम हवन करने बैठे थे, बगल में ही निवास था, तो बगल में हवन करने बैठे और भगदड़ मच गई। नारियल लूटने लगे लोग, और लूटने लगे तो क्या बूढ़े क्या जवान, एक के ऊपर एक हो, और कम से कम 200 लोग बेहोश हो गए। प्रशासन परेशान हो, लाठी चार्ज हुआ। प्रशासन इतना परेशान हुआ बेचारा, पूरी पुलिस फोर्स लगभग 500 पुलिस वाले लोग थे। लोगों को बीच से उठा उठा के मंच पे लावे और एसी और कूलर की हवा में पंखा करें। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं जाने का, खेतों से एम्बुलेंस दौड़वाए। उसी बीच में एक घटना घटी। देखना भगवान कितने दयालु होते हैं। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, पर भगवान दयालु भी कितने होते हैं जरा देखना। एक माता जी 6 माह की बच्ची को लेके आई थी और उसी पंडाल के बीच की भीड़ में, भगदड़ में, उनकी बच्ची हाथ से छूट के नीचे गिर गई। अब वो ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो गए, बच्ची तो मिली नहीं। वो बेहोश होने लगी। पुलिस वाले पकड़ के मंच पे लाए तो वो चिल्ला चिल्ला कहने लगी, हमारी 6 माह की बच्ची छूट गई थी। एसपी महोदया थी, सबने मान लिया कि बच्ची तो चिपल गई, मर गई। हमारे पास खबर आई और तो सब कुशल हैं, भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं, पर एक छोटी बच्ची 2 घंटे से भीड़ में छूट गई और जमीन पे गिर गई। हम हवन पे बैठे, मुग्धर माला थी हमारे हाथ में, तो जो गुरुजी की दी हुई माला थी वो माला थी, मुग्धर था। हम माला जप करते करते रोने लगे और हमने प्रार्थना की कि आज तक कलंक नहीं लगा, और आज यदि कोई खत्म हो जाएगा तो नाम बदनाम हो जाएगा। आप ऐसी कृपा करना, नाम बदनाम ना हो। यदि नाम बदनाम हुआ तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे और तुम्हारी कथा का मजाक बनेगा। दुश्मन तो पीछे लगे ही है, आप कृपा कर दें। और ऐसा रोते रोते हमारी आंखों से खूब आंसू बहे और हमने हवन किया अपना जो रोज का करते हैं। बड़ी मुश्किल से हवन हुआ। इधर हम हवन करते जा रहे, पूछते जा रहे क्या हाल है। 2 घंटे और बीत गए, बच्ची मिली नहीं। बेचारी मां को डॉक्टर टांग करके अस्पताल ले जाने लगे, उसकी हालत खराब हो गई। भीड़ कंट्रोल हुई, भगदड़ कंट्रोल हुई। हमारा मन बेचैन हो गया कि उस छोटी सी बच्ची ने, बेचारी ने क्या बिगाड़ा, उस मां की क्या गलती। वो तो आस्था से आई थी। हमने सन्यासी बाबा से कहा कि हे सन्यासी बाबा, आज लाज बच गई। यदि उस बच्ची को कुछ हो गया तो हम उसकी मां को क्या मुंह दिखाएंगे और उसे क्या जवाब देंगे। और सत्य घटना है
अभी भी नेट पर डली है, आप देख लेना। घटना इतनी विचित्र घटी, जैसे ही दोनों तरफ उस महिला को, जिसकी बच्ची थी, डॉक्टर जब एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो दोनों तरफ नर्स पकड़े हुए थे और वो बेहोश हो रही थी और चिल्ला रही थी, हमारी बच्ची को कोई उठा लाओ, कोई उठा लाओ। पुलिस प्रशासन हतप्रभ था। इतने में सफेद रंग का कपड़ा पहने, बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए, लाल मुख था, चेहरा मुस्कुराता था और बूढ़ा बुढ़ा लगभग 60 साल का छोटी बच्ची को चिपका करके ला करके बोला, क्या ये बेटी तुम्हारी है? उस महिला ने उस बच्ची को गले लगाया, तुरंत खिलखिलाकर बोली ये हमारी है। और हनुमान जी की ऐसी कृपा, बच्ची के एक खरोंच नहीं थी। और पूरा प्रशासन हतप्रभ, लौट करके उस वृद्ध को किसी ने नहीं देखा, लौट के नहीं देखा कि वो कहां गया, कहां का था, कैसे आया, कहां से आया। और भैया भगवान की ऐसी कृपा, पूरी भगदड़ में शाम को सबकी छुट्टी हो गई, एक भी व्यक्ति को कोई खरोंच नहीं आई और हनुमान जी की कृपा से हमारी लाज बच गई। ये घटना जब भी याद आती है हमको भैया, एक बात याद आती है, यदि हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो भगवान किसी भी परिस्थिति में हमारी मदद करेगा, किसी भी परिस्थिति में करेगा। मेरे पागलों, इसलिए तुमसे प्रार्थना है, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो, रहना ही है बजरंग बली के भरोसे। इनके घर देर है पर भैया अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाले की ना पूछो, नाम पुकारे या ना पुकारे, बिना पुकारे ही घुस जाते, बिना नाम के ही प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे वाले। हमारे वाले बड़े सीधे। अब छत पर खड़ी हुई हैं रानियां, अब छत पर खड़ी हुई हैं वहां की नारियां 8 आपस में बात कर रही। ये जो जा रहे हैं ये गुरु जी के साथ आए हैं, आगे जो श्यामल है इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले भैया आपको बुला रहे हैं। राम जी बोले चुप, सीधे चलो। एक बोली तुम तो इनका नाम जानती हो, हम तो इनके बाप का नाम। तो दूसरी बोली क्या नाम है बाप का? बोले ये दशरथ के बेटा। लक्ष्मण जी बोले लगता है ये जान पहचान की, पिताजी का नाम भी जानती है, अब तो देखो। राम जी बोले नहीं, सीधे चलो। तब तक तीसरी बोली अब देखेंगे। बोले क्यों? बोले हम इनकी माताओं के नाम जानते हैं। जो आगे जा रहे हैं ये कौशल्या नंदन, और जो पीछे जा रहे हैं ना ये सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण जी तो देख के बोले हम तो देख रहे, जे ही नहीं देख रहे, हमारी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है, हम तो देख रहे, जे ही नहीं देख रहे। राम जी से फिर लक्ष्मण जी बोले पूरा खानदान जानती हैं, लगता है कोई परिचय की है, एक बार। भगवान बोले सीधे चल। थोड़ा और आगे बढ़े, सखियां बोली ये तो देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए? एक सखी बोली एक काम करो, इनके गुरु जी का नाम है, गुरु जी का नाम लिया, नहीं देखा। तब तक एक सखी बोली एक काम और करो। क्या? इनके चमत्कार के बारे में बता, शायद ये देखे। बोले क्या चमत्कार? बोले ये बहुत चमत्कारी है। बोले कैसे चमत्कारी है? बोले ये किसी भी पत्थर पर पैर रख देते हैं वो नारी बन जाती। लक्ष्मण जी बोले ले पूरा बायोडाटा आ गया, ये सब जानती हैं, अब तो देखो। राम जी बोले हमने क्या कहा? सीधे चलो। हम आए वाले इतने सीधे, तुम आए वाले बाद में बताएंगे। हम आए वाले कितने सीधे, अभी और सुनो। अब सखियां विचार करती कैसे देखेंगे, ऊपर देख ही नहीं रहे, दिखने में बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, नीलांबुज स्वरूप है, काली घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़े प्यारे प्यारे चरण हैं, पीतांबर पहन रखा है, धनुष बाण ले रखा है, पीछे तरकस में तीर रखे हुए हैं, कंधी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, गले में बैजंती की माला डाले हुए हैं, कुंडल लटक रहे हैं। एक तरफ तो दिखाई पड़ रहा है पर मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब सखियां कहती कैसे देखेंगे?
तब एक बड़ी चतुर सखी थी, उसने कहा अब हमारी तरफ देखेंगे, हम गारंटी लेते हैं। कैसे देखेंगे? जरा फूल लाओ। तो तुरंत सखियों की बात मानकर पुष्प लाया। ये तो बहुत नकली, हाँ ये नकली, असली मंगाए थे, ये तो नकली है। राम 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 राम। हम विदेशों में बस यही है, देखने में सब सुंदर है, असली वाले फूल उठाओ। हाँ लाओ। नहीं हमको भी मिले थे। हाँ जी ले आओ। अच्छा विदेशों में हमारे गांव में एक ही अंतर है, यहां फूल सुंदर है, खुशबू नहीं। हमारे गांव में फूल भले ही सुंदर ना हो, खुशबू बहुत है। सखियां, अब हमारे वाले राम जी कितने सरल हैं, सुनो अब चूक मत जाना। अब राम जी देखेंगे कैसे? एक सखी बोली, ना पिता के नाम से देखा, ना माता जी के नाम से देखा, ना गुरु जी के नाम से देखा, ना चमत्कारों से देखा, अब देखेंगे राम जी हमारी तरफ। कैसे देखेंगे? तो सखियों ने फूल मंगवाए। एक सखी ने पंखुड़ियां हाथ में ली और सबको थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियां दी। एक काम करो, बरसाओ, ही हर सही बरसही सुमन। राम जी के ऊपर सखियां पुष्प को बरसाने लगी, फूल को बरसाने लगी, और जैसे ही पंखुड़ियां ऊपर से गिरी तो राम जी ने ऊपर की तरफ निहार लिया। आहा, सखियों को दर्शन हो गए। अरे रामायण में गोस्वामी जी कहते, ही हर सही बरसही सुमन। जैसे ही सखियों ने पुष्प बरसाए, राम जी ने दर्शन दिए। पर कोई कहता राम जी अपने नाम से नहीं देखते, पिताजी के नाम से नहीं देखते, गुरुजी के नाम से नहीं देखते, चमत्कार के नाम से भी नहीं देखते। तब राम जी ने देखा कब? बोले जब पुष्प बरसाए। बोले पुष्प को क्या कहा जाता? बोले पुष्प को सुमन कहा जाता। पर्यायवाची में सुमन ही पुष्प है और पुष्प ही सुमन है। लेकिन सुमन का अर्थ केवल पुष्प नहीं होता, सुमन का अर्थ होता जो अपना सुंदर मन भगवान के चरणों पर बरसा देता है, भगवान उसकी तरफ निहार करते हैं। जो अपना सुंदर मन राम जी के चरणों में बरसा देता है, जो अपने सुंदर मन को राम जी के ऊपर बरसा देता है, उसी की तरफ राम जी निहारते हैं। ये हर सही बरसही सुमन। लो हमारे वाले इतने सीधे, अब तुम्हारे वाले कितने टेढ़े हैं सुनो। तुम्हारे वाले चलते कहीं हैं, देखते कहीं। पक्की कह रहे, ये जाते हैं ब्रिज में, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले। तुम्हारे वाले ठाकुर जी इतने टेढ़े हैं, हजारों साल कई बार बीत जाता तब भी नहीं देखते। लेकिन शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाही निरंतर ध्यावे, लेकिन ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। तुम्हारे वाले इतने टेढ़े हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ध्यान करते तब भी ये चित्त में नहीं चिपकते, तब भी दर्शन नहीं देते। पर तुम्हारे वाले ठाकुर जी इतने टेढ़े हैं, ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वहां की ग्वालनियां कहती हैं तुम एक बार डांस करके दिखाओ, नृत्य करके दिखाओ, तब हम तुमको माखन खवाएंगे। और तुम्हारे वाले इतने टेढ़े हैं, इतने टेढ़े हैं, एक हाथ कमर पे रखते, एक हाथ सिर पे रखते और ठुमका लगाने लगते और कहते लाओ माखन खिलाओ। और हमारे राम जी तो ये हर सही बर सही सुमन। कोई सुंदर मन चढ़ा दे तो हमारे राम जी रीझ
जाते हैं, और तुम्हारे वाले ठाकुर जी तो टेढ़े ही टेढ़े हैं। अब बताओ कितने टेढ़े काम कर रहे, रहते कहाँ हैं? बोले भैया अवतार तो हुआ कारागृह में, कोई बधाई मनाई गई गोकुल में, बड़े हुए वृंदावन में, पर पड़े सांदीपनी आश्रम में, पर राजा द्वारका के बन।